ये एक देश के एक छोटे से विलेज की कहानी है जहाँ दो भाई बहन अपने परिवार के साथ रहते थे। छोटे का नाम वीर और बड्डी का नाम विद्या था। दोनों का बचपन से एक सपना था और उसे पूरा करने के लिए वे कोशिश कर रहे थे। एक दिन उस विलेज में एक फॉरेनर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है और वह बोलता है, नमस्कार गांव वासियों, हमारे पास एक उचित अवसर है जो आपके समुदाय को प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर कर सकता है, पर हमें काम करने के लिए कुछ जमीन की जरूरत है। रिप्रेजेंटेटिव गांव वालों से जमीन दिलाने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है, पर गांव वालों में आपस में मतभेद था। कुछ जमीन देने की बात पर अग्री कर रहे होते हैं तो कुछ अग्री नहीं कर रहे होते हैं। तो कुछ का कहना था, हमें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए, इससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो कुछ का कहना था, पर हमें खतरों का भी विचार करना चाहिए, फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए। वीर ने सोचा यह मौका उनके सपनों को पूरा करने का हो सकता है। वीर अपनी दीदी से बोलता है, यही वो समय है दीदी, जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पर विद्या के मन में संशय था और वह कहती है, मैं नहीं जानती वीर, कुछ सही नहीं लग रहा है इसमें। दीदी सोचो, कितनी अच्छी बात है, हम अपने गांव और उससे आगे बढ़ाने का सपना साथ में पूरा कर सकते हैं। पर वीर, क्या यह सही फैसला है? हमें इसके परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने कभी इतना विश्वास नहीं किया दीदी, यह हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। मुझे नहीं लगता वीर, मुझे कुछ गड़बड़ फील हो रहा है इसमें। विद्या ने वीर को काफी समझाने की कोशिश की, पर वीर ने अपनी दीदी की बात को नहीं समझा। देन वीर अपनी दीदी से कहता है, आप चिंता मत करो दीदी, हम बढ़ते जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन वीर अपने गांव के सरपंच से मिलता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है। कुछ देर उनके बीच बातचीत चलने के बाद सरपंच जी वीर की बात पर अग्री कर उसकी बात मान लेते हैं। देन कुछ दिन में उस कंपनी को कुछ जमीन पास कर दिया जाता है अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन गांव में अचानक से ज्वालामुखी फट जाता है। देन रीजन इंस्पेक्शन करने पर पता चलता है तो उसका कारण वह फॉरेन इंडस्ट्रियल कंपनी निकलता है जिसके कारण ज्वालामुखी फटा था। देन गांव वालों के बचाव की आवाज सुनाई देता है क्योंकि गांव में लोगों को जान का खतरा होता है। विद्या बोलती है, देखो वीर, जिसका डर था वही हुआ। अब हमें सबको बचाने के लिए तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए। देन वीर और विद्या मिलकर सबको सुरक्षित जगह पर ले गए। देन वीर अपने दीदी से बोलता है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। इन सब का कारण मैं ही हूँ, आप सही थीं। वीर ने अपनी दीदी से अपनी गलती की माफी मांगी और अपनी दीदी की बात मान ली। हमें इस प्रोजेक्ट को तुरंत रोकना चाहिए, यह हमारे गांव के लिए बहुत ही खतरनाक है। मुझे माफ कर दो दीदी, आप बिल्कुल सही थी। चलो मिलकर हम अपने गांव को सुरक्षित रखते हैं। देन विद्या और वीर ने मिलकर सबको बचा लिया। देन सभी गांव वाले उनको धन्यवाद करते हैं। इस घटना के बाद गांव के लोग ने समझ गए कि वीर और विद्या की बात सही थी। देन गांव वाले में विमर्श चलता है कि उन्हें पहले ही वीर और विद्या की बात सुन लेनी चाहिए थी। उनको सच में हमारे गांव की उन्नति की चिंता है। वीर ने भी समझा कि सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए, पर उन्हें पूरा करने की जगह उन्हें समझदारी से सोचना चाहिए। सपने देखना तो जरूरी है, पर हमें हमेशा अपने कार्यों के परिणाम का भी विचार करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सपने देखना जरूरी है, पर पूरा करने के लिए समझदारी से काम करना चाहिए। दैट मीन्स एक्शन मैटर करता है कि किस प्रकार किया जा रहा है। सपने देखना कोई गलत नहीं है, पर इससे किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह की कहानियों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।